हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। आप में से बहुत सारे बच्चों का रेगुलरली सवाल आ रहा था कि सर बीएचयू की एडमिशन जो प्रोसेस है उसको एक बार बता दीजिए, जिससे हम लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाए और जान पाए कि क्या क्या इसके लिए पॉइंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, जिससे हम लोग जो लास्ट में हमसे गड़बड़ियां होती हैं उनसे हम लोग बच पाए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को बेस्ट ले पाए, उन सारी चीजों को कर पाए जिसकी वजह से जो लास्ट में जो हमारे एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं वो रिजेक्ट होते हैं, उनसे हम लोग यहां पे बच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं, उन पॉइंट्स को आप लोग ढंग से देखिएगा। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो चर्चाएं करने वाले हैं, तो सबसे पहले कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस पे चर्चा करेंगे, देन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखेंगे, एग्जाम पैटर्न के बारे में जानेंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या इसके लिए होता है उसको हम लोगों को समझने की जरूरत पड़ने वाली है। तो जल्दी से एक बार अपने जितने दोस्त फ्रेंड्स हैं उन सभी तक पहुंचा दीजिएगा, जिससे उनको भी पता लग जाए और लास्ट में होने वाली गलतियों से वो भी बच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं, लास्ट तक रुकिएगा। बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको बताऊंगा, साथ ही आप सभी को बताने वाला हूं एक बहुत बेहतरीन सी चीज, वन स्टॉप सॉल्यूशन, जिससे आप लोग अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सर इसकी एडमिशन प्रोसेस क्या होती है। भैया इसकी जो एडमिशन प्रोसेस होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें छोटी सी भी गलती कर दी ना, काम तमाम है, फिर कोई आपको नहीं बचा सकता है। क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो स्टेप है ना उसको समझने की कोशिश करिएगा। पहली जो स्टेप है वो है सीयूटी जब 2024 का आप लोग फॉर्म फिलिंग करोगे तो उस दौरान आप सभी को वहां पे बीएचयू को सेलेक्ट करना है और जिस भी कोर्स के लिए आप लोग जाना चाहते हो उस कोर्स को वहां पे सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि मस्ट बी रिक्वायर्ड है। क्योंकि पिछली बार भी बहुत ज्यादा गफलतें हुई थी, 2023 के अंदर बीएचयू ने भरने ही नहीं दिया था लास्ट तक, जिन्होंने उसको बीएचयू को सेलेक्ट नहीं किया था लास्ट में मौका दे दिया था 1-2 दिन के लिए। बट ऐसी गलतियां आपसे ना हो, लास्ट तक वेट ना करना पड़े। भैया हो सकता है दे या ना दे मौका, इसलिए आप सभी को क्या करना है, सीयूटी 2024 के फॉर्म फिलिंग के दौरान बीएचयू को सेलेक्ट कर लेना है और जिस भी कोर्स के लिए आप लोग जाना चाहते हो वहां पे आपको सेलेक्ट कर लेना, राइट। इसके बाद में आपको क्या करना है, पेपर देना है। आपको पेपर देने के लिए आपने जो सब्जेक्ट चूज किए उनसे आपको पेपर दे लेना है। पेपर देने के बाद में फिर क्या होता है कि बीएचयू जब आप लोगों का रिजल्ट का आने वाला होता है उसके आसपास अपना जो पोर्टल है उसको लॉन्च करता है। लॉन्च करने का मतलब हुआ कि यहां पे वो उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.bhuonline.in, इस वेबसाइट के ऊपर आप लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन जो पोर्टल है उसको ओपन कर देता है। अब वहां पे आप सभी को क्या करना होता है, इस रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर आपको रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड करने टाइम तो आपसे जो भी डिटेल्स मांगेगा वो आप सभी को फिल कर देना है। उसके बाद में आप सभी को क्या करना है, जैसे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ फिर आपको लॉग इन करना है। अब लॉग इन करने से पहले वो आप सभी को वहां पे एक बीएचयू का जो भी आप लोगों का कंप्लीट जो उसका प्रोस्पेक्टस है या जो भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वो आपको वो देंगे, उसको आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है जिससे आप सब गलतियां ना हो। वैसे तो आप सभी के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, हम आपके लिए हर चीज पे आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है बेटा। तो आप सभी ने ये कर लिया। इसके बाद में आपको क्या करना है, वहां पे साइन इन करना है और जो भी बाकी डिटेल्स है उन सभी को भर देना है कि भैया आप लोगों की मार्कशीट से रिलेटेड जो चीजें हैं, जो भी आप लोगों के मार्क्स से रिलेटेड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, जो भी एड्रेस वगैरह जो भी चीजें हैं उन सभी को आप लोग फिल कर देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या है कि आप लोगों को जैसे ही आप लोगों ने फीस सबमिट की वहां पे आपको प्रेफरेंस का ऑप्शन आता है। तो इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, वहां पे प्रेफरेंसेस को आपको भरना है। अब प्रेफरेंसेस में आप सभी को क्या करना होता है कि भैया जिस कोर्स के लिए आप लोग जा रहे हो तो वहां पे किसको आप लोग प्रायोरिटी देना चाहते हो। क्या आप एफएमसी के अंदर जाना चाहते हो, एमएमवी के अंदर जाना चाहते हो, जिसके अंदर भी जाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप सभी को क्या करना है, वहां पे अपनी प्रायोरिटीज को देना होता है कि भैया कौन सा कोर्स आप लोगों के लिए प्रायोरिटीज है उनको वहां पे आप लोगों को फिल करना होता है, यानी कि आप लोगों की प्रेफरेंस लिस्ट आप लोगों को वहां पे बना देनी है। उसके बाद में आप लोगों का सीट अलॉटमेंट होता है और सीट अलॉटमेंट होने के बाद में आप लोगों को जो भी आपकी कोर्स है उसकी फीस आपको पे कर देनी है। फीस पे कर देनी है तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, एडमिशन है वो सिक्योर हो जाएगा। अब ये तो था एडमिशन प्रोसेस, लेकिन कुछ इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनका ध्यान रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट पहला वर्ड यहां पे लिखा हुआ है कि द admission shall be done in order of merit on the basis of normalized score of CUT 2024, यानी कि यहां पे आप लोगों का परसेंटाइल से कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों के पेपर के अंदर जब आप लोगों का रिजल्ट आ जाता है तो वहां पे एक परसेंटाइल का ऑप्शन आता है, दूसरा होता है नॉर्मलाइज्ड स्कोर का। तो नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बेसिस पे आप सभी का इसके अंदर एडमिशन होने वाला है। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप लोग देखेंगे, क्या लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट, दोस कैंडिडेट नॉट कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड द प्रेफरेंस एंट्रीज शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन, यानी कि जिन भी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया या रजिस्ट्रेशन कर दिया अपनी प्रेफरेंसेस को नहीं भरा तो वो बच्चे यहां पे कंसीडर नहीं किए जाएंगे अलॉटमेंट के लिए। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यानी कि आप लोगों का प्रेफरेंसेस भरना मस्ट बी रिक्वायर्ड है और आप सभी को वहां पे रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। ये आप लोगों का क्या होगी, पूरी एडमिशन प्रोसेस
प्रोसेस हो गई है कि भैया क्या क्या आप सभी को करना होता है। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा बेस्ट है। और उससे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि अगर आप लोग अड्डा 24/7 पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पे आप सभी को ऑथेंटिक चीज बताई जाती है। आप चाहे अपने सीनियर्स हैं 2022 के 2023 के, उन सभी से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो हमारे प्रीमियम कंटेंट के अंदर तगड़े लेवल पे तैयारी करना तो आप लोग जुड़ सकते हो यूजिंग द कोड Y485। इस Y485 कोड को लगा के आप लोग हमारे एनरोल कर सकते हो हमारे बैचेस के अंदर। राइट है मेरे भाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, आपको 2-3 चीजें याद रखनी है कि यहां पे बीए ऑनर्स और सोशल साइंस के अंदर होता है। अब सोशल साइंस यानी कि जो इनके बीए के जो सब्जेक्ट होते हैं ना, बीए के अंदर अगर आप लोग चाहे आर्ट साइड से जा रहे हो या सोशल से जा रहे हो, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि यहां पे लैंग्वेज और आपका जर्नल टेस्ट होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि एक चीज आप सभी को समझ में आ गया, जैसे आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन प्रक्रिया देखते हो तो वहां पे लैंग्वेज और डोमेन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और यहां पे आप लोगों का जीटी और लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट रोल है अगर आप लोग बीए के सब्जेक्ट्स के लिए जा रहे हो। तो ये दिमाग में आप लोगों को रखना है, यानी कि बीए के सब्जेक्ट्स के लिए लैंग्वेज और जर्नल टेस्ट। समझ में आ गया। तो देखिए, अगर बीए ऑनर्स सोशल साइंस के लिए जाना चाहते हो तो लैंग्वेज आप लोगों के पास हिंदी इंग्लिश में से कोई सी भी एक लैंग्वेज होगी, चल जाएगा। साथ ही आप लोगों के लिए जर्नल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, यानी कि यहां पे आप लोगों का लैंग्वेज 2 से कोई लेने की जरूरत नहीं है, डोमेन भी आपको लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग यहां पे कर पाओगे। अब फाइनल जो मेरिट आप सभी की बनती है तो उसके अंदर 50% वेटेज होता है, वो लैंग्वेज का होता है, और जर्नल टेस्ट का पूरा 100% आपका वेटेज होता है। यानी कि अगर आपका 100 नंबर का आया है तो 100 में से 50 आप लोगों के कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि देखो आप लोगों को 50% कंसीडर करेंगे लैंग्वेज का। तो आप लोगों के लिए इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए अगर आप लोग सोशल के लिए जाना चाहते हो तो इसके लिए कॉम्बिनेशन क्या हुआ, एक लैंग्वेज प्लस जीटी आप सभी का हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर आप लोग शास्त्री करना चाहते हो, ये देखो ये मैंने आप सभी को बता ही दिया, अभी जस्ट आपको मैंने ये समझाया ये कि क्या इसके अंदर है। अब नेक्स्ट अगर आप लोग शास्त्री से जाना चाहते हो तो शास्त्री के लिए आप लोगों को संस्कृत की रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा ना तो जीटी देने की जरूरत है ना ही लैंग्वेज की देने की जरूरत है। अगर संस्कृत आपके पास है तो देन आप लोग एलिजिबल हो। आगे अगर हम लोग जाते हैं वो हमारा होता है कि बीए एलएलबी अगर हम लोगों का करने का सपना है तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो आप सभी के सामने है कि भैया लैंग्वेज आप सभी के पास होनी चाहिए। लैंग्वेज में या तो इंग्लिश है या हिंदी है, दोनों में से कुछ भी है, चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके अलावा डोमेन्स में आपके पास लीगल स्टडी होना चाहिए और जीटी आप सभी के पास होना चाहिए। यानी कि यहां पे जो आपका कॉम्बिनेशन बनता है वो है 1 लैंग्वेज प्लस 1 डोमेन प्लस 1 जीटी का आप लोगों का कॉम्बिनेशन बनता है इसके अंदर। यानी कि सर यहां पे जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी 50% आप लोगों के जो लैंग्वेज के मार्क्स जोड़े जाएंगे। सेकंड, आपका डोमेन्स में जो भी स्कोर आया है वो 100% लिया जाएगा। जीटी के अंदर जो भी स्कोर आया है वो आप सभी का लिया जाएगा। यानी कि मैं एक चीज आपको देखूं तो यहां पे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि लैंग्वेज जो है उसका वेटेज यहां पे 50% आपका रखा गया है। यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होगा वो है आपका डोमेन और जीटी, लैंग्वेज 50% आपका है। अगर वो कंसीडर कर रहे हैं 200 में से 100 का, तो आप लोग का जो भी मार्क्स आएगा उसका 50% आपका कैलकुलेट इसके अंदर कर लिया जाएगा। ठीक है, आगे इंपॉर्टेंट। और एक चीज याद रखिएगा, जो जो रिक्वायरमेंट इसके अंदर है वही रिक्वायरमेंट आप लोगों को फुलफिल करनी है। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर क्या है कि वो आप लोगों को मल्टीपल डिसिप्लिनरी में जाने के लिए, डिसिप्लिन में जाने के लिए चीजें दे देते हैं कि भैया ये डोमेन होगा तो भी चल जाएगा, ये होगा ऐसे भी होगा तो भी चल जाएगा। लेकिन यहां पे आपसे पीछे जो परफेक्ट चीजें मांगी जा रही हैं वही आपको करनी है। यानी कि अगर कोई बच्चा बीए करना चाहता है, चाहे वो साइंस का है, आर्ट्स का या फिर कॉमर्स का है, तो वो इजीली कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एक लैंग्वेज और एक जीटी, तो वो तो हर कोई देता है, तो इजीली आप लोग क्या कर पाओगे, उसको वहां पे दे पाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। आगे अगर आप लोग जाना चाहते हो कि भैया बीकॉम ऑनर्स या ये चीज करना चाहते हो तो आप सभी के पास क्या होना चाहिए, लैंग्वेज हो या ना हो चल जाएगा, लेकिन आप लोगों के पास अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज होनी चाहिए और आप लोगों का जनरल टेस्ट होना चाहिए। जनरल टेस्ट का 100% स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा, उसके साथ ही आप लोगों का जो डोमेन्स है उसके स्कोर को भी यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। इसके आगे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आप सभी की, अगर आप लोग बीएससी ऑनर्स मैथ ग्रुप के अंदर करना चाहते हो या बायो ग्रुप। अब बायो ग्रुप और मैथ ग्रुप का मतलब ये होता है कि जो मैथमेटिक्स से हैं बच्चे, यानी कि जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है, और बायो ग्रुप का मतलब होता है जिनके पास बायोलॉजी है, तो वो बायो ग्रुप के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। अब इससे रिलेटेड जो भी आप लोग करना चाहते हो कि भैया बीएससी ऑनर्स फिजिक्स के अंदर करना चाहते हैं, मैथ्स के अंदर करना चाहते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर, तो जिस तरीके से वो करना चाहते हो, यानी कि मैथ ग्रुप से रिलेटेड चीजें आप लोग करना चाहते हो, तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही आपकी जीटी की रिक्वायरमेंट है। आपके पास सिर्फ 3 डोमेन होने चाहिए। अगर ये 3 डोमेन है तो देन आप लोग इजीली कर पाओगे, यानी कि जो आपके डोमेन्स है उनका स्कोर इसके अंदर कैलकुलेट किया जाएगा। अब डोमेन्स कौन से होंगे, मैथ ग्रुप के लिए मैथ कंपलसरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, बायो ग्रुप के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप सभी की है, तो ये आपको
थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। यहां पे जहां पे डैश लगा हुआ है ना बेटा, तो इसका मतलब है कि वहां पे उस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो यहां पे लिखा हुआ है, देखो यहां पे लिखा हुआ है ना, फाइनल स्कोर मेरिट कैसे कैलकुलेट जाएगी, स्कोर्स ऑफ डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट, यानी कि जो डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट है उनके ही स्कोर्स को यहां पे कंसीडर किया जाएगा आप सभी के लिए, राइट है। आगे अगर हम लोग चलते हैं तो आगे अगर आप लोग एग्रीकल्चर के अंदर जाना चाहते हो, बीएससी ऑनर्स करना चाहते हो, तो इसके लिए आप लोगों के पास अगर ये तीनों में से कोई सा भी कॉम्बिनेशन है, चाहे आप मैथ ग्रुप के हो, चाहे आप बायो ग्रुप के हो, चाहे आप लोग एग्रीकल्चर ग्रुप के हो। एग्रीकल्चर का मतलब ये होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर आप लोगों ने ले रखा है, या मान लीजिए बायोलॉजी केमिस्ट्री एग्रीकल्चर है, या तुम्हारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, कुछ भी अगर है ना बेटा तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पे लैंग्वेज और इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इन्होंने बोला है, देखो क्या है, सम ऑफ ऑल द स्कोर ऑब्टेन इन आइदर ऑफ 3 सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन ऑफ द डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट, फाइनल मेरिट किसके बेसिस पे बनेगी, तुम्हारा जो ये सब्जेक्ट्स है उनके बेसिस पे ये बनने वाली है। समझ में आ गई बेटा। आगे अगर हम लोग चलते हैं तो इसके बाद में आप लोगों की रिक्वायरमेंट है कि अगर आप लोग बीटेक करना चाहते हो डेयरी टेक्नोलॉजी के अंदर, या बीटेक करना चाहते हो फूड टेक्नोलॉजी के अंदर, तो आप लोग बीटेक के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप लोगों के लिए रिक्वायरमेंट है, जो आप सभी को यहां पे दे रखी है। इसको आप लोग देखिए, ये आप सभी के सामने यहां पे मेरिट का कैलकुलेटिंग के भी आपको दे रखा है। यानी कि देखो आप सभी को ये याद रखना है कि अगर आप लोग सिर्फ एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको जाना है, लेकिन अगर आप लोग मल्टीपल यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना चाहते हो तो उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा वो लास्ट तक मैं आप सभी को बताने वाला हूं, वेट करिएगा लास्ट तक, ठीक है बेटा। इसके बाद में अगर आप लोग चाहते हो बीए ऑनर्स आर्ट्स के अंदर करना चाहते हो तो एज यूजुअल मैंने आप सभी को बताया था कि लैंग्वेज और जीटी की रिक्वायरमेंट होगी, और फाइनल मेरिट के अंदर 50% आपका लैंग्वेज का जोड़ा जाएगा, साथ ही आप लोगों का जीटी का स्कोर वहां पे कैलकुलेट किया जाएगा। इसके बाद में जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट है, अगर आप लोग विकेशनल कोर्सेज करना चाहते हो, ये इतने सारे विकेशनल कोर्सेज आप सभी को दे रखे हैं, तो इनके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में से कोई सी भी एक लैंग्वेज आप सभी के पास हो, और साथ ही एक जीटी आप सभी ने दिया हो, तो उसके बाद में आप लोग यहाँ पे विकेशनल इतने जो कोर्सेज हैं इन सभी को कर पाएंगे, राइट है मेरे भाई। तो यहाँ पे आप लोगों का मेरिट जो कैलकुलेट की जाएगी वो 50% आप लोगों का लैंग्वेज का लिया जाएगा और आप लोगों का जीटी का स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा। यानी कि अगर आपका सपना सिर्फ विकेशनल कोर्सेज का है तो आप लोग सिर्फ लैंग्वेज और जीटी दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। यहां पे कोई भी चीज आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप लोग मल्टीपल चीजों के लिए जा रहे हो तो फिर आप लोगों को उस तरीके से चलना है जिससे आप लोगों का वो होता है ना कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, यानी कि जिस भी मंजिल के लिए आप लोग जाना चाहते हो उसके लिए चले जाएं, लेकिन हमारे पास बेस्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इसके बाद में अगर आप लोग देखते हो तो मान लीजिए अगर आप लोग विकेशनल कोर्स करना चाहते हो मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो टेक्नोलॉजी वर्क अगर इसके अंदर करना चाहते हो मार्केटिंग के अंदर, तो आप लोगों को ऐसा अकाउंट्स करना है, बिजनेस स्टडीज है और जर्नल टेस्ट है, तो ये आप सभी के सामने आ गया। इसके बाद में अगर आप लोग चाहते हो कि मैं बीवो कोर्सेज करना चाहता हूं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के अंदर, तो बेटा उसके लिए आप सभी को जब पता है कि यार बायोलॉजी की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि आप सभी को यहां से इंग्लिश हिंदी लेना में से एक आपके पास होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए, बायोलॉजी और स्टडीज है या बायोटेक्नोलॉजी है ये आपके पास होना चाहिए। साथ ही आप लोगों के पास क्या है, जर्नल टेस्ट आप सभी के पास होना चाहिए, तब जाके आप लोग ये कर पाओगे, ये आपके पास होना जरूरी है, राइट है मेरे भाई। अब यहां से आगे आप लोग जाते हो वीवो, अगर इसके अंदर जाना चाहते हो तो ये आप लोगों के कॉम्बिनेशन से आप सभी को अब तो समझ में आ ही गया है कि मैंने आप सभी को क्या क्या चीजें बताई है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सभी को समझने की जरूरत है। इसके अलावा अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर जाना चाहते हो तो मैथ की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है, तो मैथ यहाँ पे बहुत जरूरी है। अब आपको पता है कैलकुलेट कैसे होगा, ये जो डोमेन्स आप सभी के दे रखे हैं इनके टेस्ट के स्कोर्स और साथ में आप लोगों का 50% लैंग्वेज का आपका कैलकुलेट यहां पे किया जाने वाला है, राइट है मेरे भाई। अब यहां पे अगर आप लोग देखते हो तो अगर आप लोग फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट के अंदर जाना चाहते हो तो ये आप लोगों के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से इनको अच्छे से देख लीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, ये जो जो चीजें मैं आप सभी को बता रहा हूं ना बेटा, ये याद रखिएगा कि इन्हीं कोर्सेज को आप लोगों ने जब सीयूईटी का पेपर दिया है उस टाइम पे दिया हो, अगर नहीं दिया है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, दिमाग में बिठा लीजिएगा। समझ में आई बात। अब आगे क्या है, ये सारी चीजें मैंने आप सभी को बता दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर एग्जाम पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से, तो एग्जाम पैटर्न जो आपका सीयूटी एग्जाम का पैटर्न होता है वही होता है। इसके लिए आपको कोई अलग से पेपर देने की जरूरत नहीं होती है। बीएचयू के लिए सीधा सिंपल ये है कि भैया आप सभी ने वहां पे पेपर दे दिया, रिजल्ट आ गया, तो वो रिजल्ट यहां पे काम करता है, उसके अलावा कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो भैया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो अलग अलग चीज के लिए अलग अलग होता है। यहाँ पे कुछ कोर्सेज के लिए एज क्राइटेरिया भी होता है कि भैया जैसे कि आप लोगों की 22 साल से ज्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए, तो ऐसी भी चीजें इसके अंदर होती हैं। देखो 10+2 हो या आप लोगों ने इसके इक्विवेलेंट चीजें कर रखी हो, मिनिमम 50% मार्क्स आपका एग्रीगेट उसके अंदर होना ही चाहिए, मिनिमम 50%। अगर उससे ज्यादा है तो देन कोई दिक्कत की बात नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सभी को यहाँ पे बोलूंगा सबसे ज्यादा कि बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है अगर आप लोग चाहते हो। मैं देखो ये नहीं कहूंगा कि आप लोग अगर बीएचयू को टारगेट कर रहे हो तो हर एक कोर्स के लिए मैंने आप सभी को बता दिया, लेकिन मेरे भाई बीएचयू ही हमारे लिए सब कुछ नहीं है। हो सकता है कि इससे बेटर हमारे पास यूनिवर्सिटी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, तो
आप सभी को एक चीज दिमाग में रखनी है कि आप सभी को क्या करना है, जो भी आप लोगों ने, मैं देखो आपको इसलिए कह रहा हूं कि जिससे आप लोग मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाओ। तो आप लोगों ने जो क्लास 12th के अंदर जो सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं ना बेटा, उसमें से एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन्स आप सभी को ले लेना। अब ये 3 डोमेन्स बहुत जरूरी है, अगर नहीं लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। और साथ ही एक जीटी आप सभी ले लीजिए। इनसे क्या होगा कि ये 5 पेपर्स अगर आप लोग दोगे ना, तो इससे मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल आप लोग हो जाओगे। उसके पीछे का रीजन ये है कि जैसे आप सभी जानते हो कि अगर मैं बात करता हूं बीएचयू के अंदर, तो यहां पे आप लोग बीए अगर करना चाहते हो तो एक लैंग्वेज प्लस एक जीटी की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं आप लोग डीयू के अंदर जाओगे तो वहां पे मोस्ट ऑफ द कोर्सेज के लिए 3 डोमेन्स एक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो 3 डोमेन्स एक लैंग्वेज से आप लोग डीयू के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, और एक लैंग्वेज और एक जीटी, यानी कि इन 2 से आप लोग बीएचयू के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, बहुत सारे और यूनिवर्सिटीज के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। यानी कि इससे तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अगर आप लोग सिर्फ एक यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो ना, तो जो वो कोर्स है जिसके लिए आप लोग जाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को देख लो, लेकिन ऐसा मत करना। मैं तो यही बोलूंगा, क्योंकि देखो अपने आप की अपॉर्चुनिटीज को किल नहीं करना चाहिए, जितना ज्यादा मैक्सिमम हो सके ना उतना करना चाहिए। यार मान लो कल को जीटी में कम स्कोर आ गया, बाकी तो तेरे पास ऑप्शन है ना इनमें, है या नहीं है? अगर तेरे को बीए ही करना है बीएचयू से, तो फिर तेरे लिए जीटी बहुत जरूरी है। जीटी नहीं देगा तो फिर दिक्कत का काम खराब हो जाएगा। तो इसलिए तुम्हें समझने की जरूरत है कि सर मेरे लिए क्या जरूरी है। अगर मेरा मंजिल सिर्फ डीयू है, तो डीयू के अंदर भी उन कोर्सेज के अंदर है, बीए के अंदर, तो छोड़ दो जीटी को, क्या मतलब है। आपको जरूरत है कि नहीं सर मेरे को तो बीएचयू के अंदर जाना है, तो फिर तेरे लिए जीटी बहुत जरूरी हो जाती है। तो हर चीज के लिए आपको इफ एंड बट्स अपने देख लेना है कि सर किसके अकॉर्डिंग किसकी चीजें, सारी चीजें आप लोगों के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हो। आई होप कि इससे बेहतरीन वीडियो आप सभी के लिए नहीं होने वाली है, जिससे क्रिस्प वे में मैंने आप सभी को सारी चीजें समझा दी है। अब इसके अलावा एक चीज मैं आप सभी से बोलूंगा, देखो ये कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है आगे जाके। तो इस कंपटीशन को अगर किल करना है ना, तो जबरदस्त तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, और जबरदस्त तरीके से तैयारी करने के लिए आप सभी के लिए सबसे बेस्ट जो प्लेटफॉर्म है वो है अड्डा 24/7। इसके ऊपर आपको वन स्टॉप सोल्यूशन है। हमारे जितने भी बैचेस हैं, हमारा महापैक है, उसके अंदर आप सभी को वो सारी चीजें दी जा रही हैं जो आपके सिलेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगी। उसके लिए आप लोगों को जो यूज करना है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, वो कूपन कोड है Y485। जैसे ही मेरे भाई इस Y485 को लगाओगे, वैसे ही आप सभी को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट आप सभी को किसी चीज पे नहीं मिलने वाला है। कैसे एनरोल करना है वो भी मैं आप सभी को सिखा देता हूं। तो सबसे पहले बेटा देखो आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, अड्डा 24/7 यहां पे सर्च करना है। जैसे ही अड्डा 24/7 सर्च करेंगे मेरे भैया, देखो ऐसे अड्डा 24/7 ये आपने सर्च कर लिया, ठीक है बेटा। सर्च करते ही गूगल पे आप गए, सर्च किया, यहाँ पे पहले लिंक पे आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे जाना है, ठीक है बेटा। ऑल कोर्सेज पे जैसे ही मेरे भैया जाओगे, अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पे जाना है, सीयूईटी पे जाना है, और सीयूईटी साइंस कॉमर्स आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम के हो आप लोग, उसके अंदर आप लोगों को चले जाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आर्ट्स का हूं तो मैंने आर्ट्स पे क्लिक कर दिया, साइंस के तो साइंस पे गए। यहाँ पे देखो जितने भी आप सभी के लेटेस्ट बैचेस होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपको शो हो जाते हैं। इसके अलावा नीचे आप लोग जाओगे तो टेस्ट सीरीज आपको शो हो जाती है। इसके अलावा ई बुक्स आपको शो हो जाती है, और अगर आप लोग बुक्स आपके घर पे मंगाना चाहते हो तो ये भी आपको शो हो जाती है। अब आपको जो भी चीज चाहिए उसके लिए आपको क्या करना है, उस पर क्लिक कर देना। लेकिन मेरी एक एडवाइस मानना, क्योंकि आपके बड़े भाई की तरह हूं, तो मैं गलत आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ये सारी चीज आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो कि जो गजेंद्र सर ने बताया वो गलत नहीं है। इतनी चीज मैं आप सभी से कहूंगा कि आप सभी को है ना बैच के कंपैरिजन में महापैक को एनरोल जरूर करना है। महापैक में एक बेनिफिट है कि इसके अंदर बैचेस जो होते हैं ना, इसकी क्या होती है, एक लिमिटेड लाइव क्लासेस होती हैं। बहुत सारे बच्चे पिछली बार भी प्रॉब्लम फेस किए थे कि सर हमें ऐसा बैच दे दो जिसमें हमारे बहुत सारे बैचेस आते रहे, जितने भी नए आएंगे वो हमें मिल जाए। तो वो होता है महापैक में। महापैक एक बार एनरोल करने के बाद में क्या होता है कि फिर आप लोगों के एग्जाम तक जितने भी बैचेस आएंगे वो तुम्हें सब कुछ मिल जाएंगे। आपको बुक्स भी आपके घर पे डिलीवर की जाएंगी, ई बुक्स भी आपको मिलेंगी, आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा, सेक्शनल टेस्ट भी मिलेगा, जो भी चीजें रिक्वायर है ना वो सारी चीजें मिल जाएंगी। महापैक में एनरोल करने के लिए इस पे क्लिक करना है। यहां पे जाके आप सभी को क्या करना है बेटा, बाय नाउ पे जाना है। और मेरे भैया यहां पे देखो ये लिखा हुआ है ना यूज कूपन, यहां पे Y485 ये आप सभी को लगा देना। जैसे ही मेरे भैया Y485 आप सभी लगा देंगे मेरे भैया, देखो आप सभी को कितना मिल जाएगा, 20% का ऑफ आप सभी को मिल जाएगा यूजिंग द कोड Y485। तो ये Y485 लगाइए। जैसे वो नहीं है क्या, लाइव टाटा स्काई लगा डाला तो लाइव जिंगा ला, वैसे ही है कि भैया आपने अगर Y485 लगा डाला तो लाइव जिंगा ला लो। तो जाइए जाके एनरोल कर लीजिए और आज से ही तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। प्राइस ज्यादा है लेकिन इसके अंदर इतने बैचेस मिल जाएंगे ना कि आप लोगों की प्राइस बहुत कम लगेगी, ठीक है बेटा। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो कि सर इंडिविजुअल मुझे लेना है तो कोई सा भी बैच ले सकते हो भैया। मान लीजिए कि अगर आपको यही लेना है, इंडिविजुअल बैच लेना है, तो इंडिविजुअल बैच में जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल साइंस में तो साइंस में गए, यहाँ पे मान लीजिए आपने लेटेस्ट बैच ये है तो इस पर क्लिक कर दिया, यहाँ पे गए तो बाय नाउ पे गए, यहाँ पे कूपन कोड लगाया वापस से
Y485, Y485 लगाते ही आप सभी का कितने का हो जाएगा, ये देखिए, ये हो जाएगा 6399.20 रुपए का आप सभी का हो जाएगा Y485 लगाते ही। तो याद रखिए, जो भी चीज एनरोल कर रहे हो मेरे भैया, जो भी चीजें ले रहे हो उसके लिए कूपन कोड याद रखिएगा Y485, इसको लगा के ही आप लोग एनरोल करिए जिससे मैक्सिमम डिस्काउंट आप सभी को मिल जाए। मैं नहीं चाहता है, देखो यार, जब आपको ऐसी फैसिलिटी दे रखी है जिससे आपका डिस्काउंट मिल जाए तो उसको यूज करना चाहिए। आई थिंक मेरा हिसाब से तो यही है कि जहां हमारा फायदा हो वो चीज हमें करनी चाहिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि अब आपके कोई डाउट्स बचे हैं या नहीं बचे हैं, इससे ज्यादा आप लोगों के लिए कुछ भी जानना जरूरी नहीं है। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, मिलते हैं इसी प्रकार के और सेशंस में अड्डा 24/7 CUT चैनल के ऊपर।